हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विजन क्लासेस में। 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन चल रहा है, जिसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो शॉर्ट टाइप न्यूमेरिकल्स आते हैं उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट टोटल लायबिलिटी इफ़ ऑनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग ₹1,20,000, creditors at the end ₹1 lakh, revenue during the period is ₹1 lakh 40,000, expense during the period are ₹1 lakh 30,000, also calculate owners capital at the end। तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होता है। अब लायबिलिटीज़ भी दो तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटी होती है जो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होती है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि जब एक बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस की एंटिटी बिजनेसमैन की एंटिटी से डिस्टिंक्ट होती है, डिफरेंट होती है। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होते हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं होते। तो लायबिलिटी में ऑनर्स कैपिटल एट द एंड प्लस क्रेडिटर्स आते हैं। तो टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू ऑनर्स कैपिटल एट द एंड प्लस क्रेडिटर्स। ऑनर्स कैपिटल हमें एट द एंड दी है 1,20,000 की, और क्रेडिटर्स हमें दिए हैं एट द एंड 1 लाख के, तो ये आ गया 2,20,000। आफ्टर दैट ऑनर्स कैपिटल एट द एंड अगर मुझे निकालनी है तो ऑनर्स कैपिटल एट द एंड इज इक्वल टू ऑनर्स कैपिटल इन द बिगनिंग प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ऑनर्स कैपिटल इन द बिगनिंग मुझे दिया है 1,20,000 रुपीज़ का, रेवेन्यू मुझे दिया है 1,40,000 का, और एक्सपेंस दिए हैं 1,30,000 के। सो 1,20,000 प्लस 140 minus 130 is equal to 10, 1,30,000 is the answer. Second question is, students, Mr. Hari started a business on 1st April 2018 with a capital of ₹1 lakh. यानी ओपनिंग कैपिटल मिस्टर हरी की दी है एंड लोन ऑफ ₹50,000 एक्सटर्नल लायबिलिटी है। यानी अगर कोई भी फर्म आउटसाइड से लोन लेती है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज माना जाता है। During 2018-19 he had introduced additional capital of ₹50,000 and had withdrawn ₹30,000 for personal use. On 31st March 2019, his assets were ₹3 lakh. Find his capital as on 31st March 2019 and profit made or loss incurred during the year 2018-19. Assets is equal to liabilities plus capital होता है स्टूडेंट्स, या मैं ये कह सकता हूँ क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग एसेट्स मुझे दे रखी है 3 लाख रुपीज़ की दिस, और क्लोजिंग लायबिलिटी 50,000, और क्लोजिंग कैपिटल मुझे पता नहीं, क्लोजिंग कैपिटल मेरी आ गई 2,50,000। अब मुझे पता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, बट इफ in the question additional capital and drawings is given, then we will take into consideration these two. Then profit is equal to closing capital plus drawings minus additional capital minus opening capital. Closing capital मुझे given है 250 की, drawings 30,000 का, additional capital 50 minus 1 lakh, and 2,80,000 minus 1,50,000, 1,30,000 is the profit. So students, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर 5 पे बेस्ड थे, अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड, मैंने आपको कराए, और उम्मीद करता हूँ आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अकाउंट्स, मैथ्स, जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिस चाहते हैं। अगर आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उन चीज़ों को आप भूल जाएंगे। जिस तरह से अगर कोई भी चीज़ एक जगह पड़ी रहती है तो उस पर धूल जम जाती है, वो धूल को साफ़ करना पड़ता है तो उसकी इमेज क्लियर होती है। ठीक उसी तरह अगर आपने चीज़ें प्रैक्टिस में नहीं लाए, खासतौर से अकाउंट्स, मैथ्स, जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो क्या होगा जब आप उसे काफ़ी टाइम बाद करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो आपको आती नहीं, क्योंकि वो उन चीज़ों की इमेज ही आपके माइंड से वैनिश हो गई है, गायब हो गई है। तो इसलिए आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, इस पैटर्न पे भी और क्वेश्चन करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सारा खेल प्रैक्टिस का है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो परफेक्शन अपने आप आ जाता है। एंड हार्ड वर्क इज अ की ऑफ सक्सेस। अगर आप कठिन मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस क्लास को आज स्टॉप करता हूँ। अपने चैनल अकाउंटेंसी विजन क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना तो ना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ों का पैटर्न, पढ़ाने का तरीका, एक
अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को स्टॉप करता हूँ। अपने इस चैनल को अकाउंटेंसी विद अनकाश को अधिक से अधिक मैक्सिमम बच्चों में, मैक्सिमम स्टूडेंट्स में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।